हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित एक बार फिर से अपने BEd 20 फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर सेकेंड, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट, के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है कि पाओलो का क्या एक्सपेरिमेंट था, क्या प्रयोग किया पाओलो ने। जो पिछली क्लास में हम लोग ने टॉपिक का स्टडी किया था वो था पाओलो की अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो हम आज उसके बारे में जानेंगे कि उन्होंने किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो पाओलो जो थे, आप लोगों को जैसे कि पता भी है कि वो एक शरीर वैज्ञानिक थे, यानी कि फिजियोलॉजिस्ट थे। और वो उन्होंने एक प्रयोग किया था कुत्ते पे, जिसको उन्होंने एक लकड़ी नुमा घर बना के आकार का बनाया था, जिसमें वो कुत्ते को रख सकें। और वो पूरी तरीके से साउंड प्रूफ था। और वो उन्होंने एक उसके गले में नली लगाई हुई थी और एक बीकर रखा हुआ था, जिससे कि उसके जब उसको भोजन दिया जाए और जो लार जाए वो बीकर में एकत्रित हो। फिर उन्होंने कुत्ते को किस तरीके से प्रयोग किया, इसके बारे में हम जानते हैं। इनका प्रयोग जो हम पाओलो थे उन्होंने कुत्ते पे ही प्रयोग किया था। तो आइए जानते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे उन्होंने किया और किस प्रकार से अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि हमारे नए व्यूवर्स हैं और हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी हमसे जुड़े हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी जो भी रिसेंट अपडेट्स हैं एज ए नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का अपना पाओलो का सिद्धांत क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो पाओलो ने जब अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया तो उनका जो फर्स्ट स्टेप था, पहला दिन जब वो था, उसमें उन्होंने क्या किया, एक निश्चित समय पर भोजन का बटन दबाकर भोजन दिया और भोजन सामने आते ही कुत्ते के मुंह से लार निकलने लगा। जब पाओलो ने बटन को दबाया और भोजन दिया तो कुत्ते के मुंह से लार आने लगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं लार, हमारी जो लार ग्रंथि होती है उससे लार का स्राव होता है। ये एक नेचुरल चीज़ है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब हम किसी भोजन को देखते हैं तो हमारे ग्रंथियों से लार का स्राव होता है। तो कुत्ते के सामने कुत्ते के मुंह से लार निकलने लगा जब उसके सामने भोजन आया। इस स्थिति में भोजन ने कुत्ते के लिए एक स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस का कार्य किया तथा लार आना उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया यानी कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स या स्वाभाविक क्रिया, जो कि नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन थी। ये तो स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि जब भी भोजन सामने आता है तो लार मुंह में आता है। और ये पहले दिन का एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट डे जब दूसरा दिन, उन्होंने क्या किया, पाओलो ने केवल घंटी का बटन दबाया। घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ते ने कान खड़े किए, किंतु लार नहीं निकाला। यानी कि कुत्ते ने कान तो खड़े किए बटन की आवाज़ सुनकर, घंटी की आवाज़ सुनकर, पर लार नहीं निकाला। इस स्थिति में घंटी की ध्वनि लार टपकाने वाली क्रिया के लिए अस्वाभाविक उद्दीपन थी, अतः लार नहीं निकला। यानी कि जो घंटी की आवाज़ थी वो लार टपकाने वाली क्रिया के लिए कंडीशन स्टिमुलस थी, अस्वाभाविक उद्दीपन की क्रिया थी। तो दूसरे दिन जब उन्होंने बटन दबाया, घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ते ने कान तो खड़े किए, किंतु लार नहीं निकला, क्योंकि कान उसके सामने भोजन नहीं गया। और तीसरे दिन क्या हुआ, पाओलो ने घंटी का बटन दबाने के तत्काल बाद भोजन का बटन दबा दिया। इस प्रकार घंटी की ध्वनि तथा भोजन की प्रस्तुति दोनों क्रियाएं कुत्ते के सामने साथ साथ हुई। क्योंकि उन्होंने दोनों बटन एक साथ दबाया तो दोनों क्रियाएं उसके सामने एक साथ हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि कुत्ते ने कान भी खड़े किए तथा लार भी निकाला। पाओलो ने घंटी तथा भोजन दोनों के बटन एक साथ दबाने की क्रिया कई दिनों तक दोहराया। इस क्रिया को उन्होंने कई दिनों तक दोहराया कि एक साथ भोजन की घंटी तथा, मतलब दोनों भोजन के लिए भी बटन घंटी दबाने लगे और क्या किया, घंटी की ध्वनि तथा भोजन की प्रस्तुति दोनों क्रियाएं एक साथ किया।
तो दोनों बटन एक साथ दबाने की क्रिया कई दिनों तक दोहराया और ऐसा देखा कि कुछ दिनों बाद भोजन लाए बिना भी घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह से लार निकलने लगता। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब उन्होंने दोनों बटन दबाए और एक बार दोनों बटन दबाने के बाद उन्होंने भोजन भी दिया, तो बार बार जब ऐसी प्रक्रिया दोहराई गई तो कुत्ते ने लार भी निकाला और घंटी की आवाज़ सुनते ही मुंह से लार निकलने लगता था कुत्ते के। उसने कान भी खड़े किए और लार भी निकाला। तो पावलो के अनुसार इस अंतिम स्थिति में कुत्ता घंटी की आवाज़ से भोजन प्राप्त करने के लिए अनुबंधित यानी कि कंडीशन हो गया था। यानी कि उसको ये पता चल चुका था कि जब भी भोजन की घंटी बजेगी तो उसके सामने भोजन आएगा। इस प्रकार कुत्ता सीख गया था, जैसे ही घंटी की आवाज़ होगी भोजन उसके सामने आ जाएगा। सीखने की इस क्रिया में भोजन उद्दीपक के रूप में लार टपकना स्वाभाविक क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन तथा घंटी से भोजन आने के लिए अस्वस्थ होना अनुबंध कंडीशनिंग के रूप में कार्य करता है। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से अधिगम की प्रक्रिया होती है। ये पावलो ने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसको व्यक्त किया, इसको प्रदर्शित किया। तो जो हमने जाना कि अधिगम की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। जब उन्होंने पहले घंटी बजाई और पहला जो था उन्होंने बटन दबाया, भोजन दिया, तो कुत्ते के सामने इस स्थिति में भोजन स्वाभाविक उद्दीपक का कार्य किया। लार आना उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया थी, उसके मुंह में लार आया। फिर उन्होंने घंटी बजाई, घंटी का बटन दबाया, घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ते ने कान खड़े किए किंतु लार नहीं निकाला क्योंकि उसके सामने भोजन नहीं गया। और जब तीसरा दिन आया उन्होंने भोजन का बटन भी दबा दिया और घंटी का बटन भी दबा दिया और इसके दोनों परिणाम ये हुआ कि कुत्ते ने कान खड़े किए तथा लार भी निकाला। उसे लगा कि उसके सामने भोजन भी आ रहा है और ये प्रक्रिया उन्होंने बार बार दोहराया, तो बिना भोजन उसके सामने गए भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगता था। ये क्या हुआ कि एक अधिगम की प्रक्रिया हुई यहाँ पर। तो ये यहाँ पे जो हम लोगों ने स्वाभाविक उद्दीपक नेचुरल अनकंडीशनिंग स्टिमुलस के लिए हम यूएस का प्रयोग करते हैं और अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कंडीशन स्टिमुलस के लिए हम सीएस का प्रयोग करते हैं, सीएस से उसे डिनोट करते हैं। और स्वाभाविक प्रतिक्रिया अनुक्रिया नेचुरल और अनकंडीशन रिस्पॉन्स के लिए हम यूआर से उसको डिनोट करते हैं। अस्वाभाविक प्रतिक्रिया या अनुक्रिया कंडीशन रिस्पॉन्स को हम सीआर से डिनोट करते हैं। ये सारे जो हम अभी आपको बताए हैं यूएस, सीएस और सीआर और यूआर, इनके बारे में हम कल अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि कल हम ये पावलो के जो प्रयोग है इसका हम लोग कल एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। फिर आज का हमें आई होप कि आपको ये पावलो का एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे ज़रूर बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी, आपकी मैं सहायता कर सकूंगी तो ज़रूर करूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।